अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सुहेल और आप देख रहे हैं GIS एंड IT टूल्स। हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम ArcGIS प्रो को एक्सप्लोर करेंगे और हम देखेंगे कि इसमें हम डिफरेंट तरह से डाटा सेट को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और रास्टर डाटा, वेक्टर डाटा और इवन कुछ रास्टर हाई लेवल एनालिसिस जो है वो इसके अंदर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। इसके टूल्स जो हैं वो भी हम यूज़ करेंगे और हम थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे कि आर्क मैप जो हम अब तक यूज़ करते रहे हैं इजरी 10.9 तक, उससे कितना डिफरेंट है इजरी ArcGIS डेस्कटॉप से ArcGIS प्रो। तो इसको डाउनलोड और इंस्टॉलेशन के लिए आपने जस्ट या तो इसको आपने लाइसेंस इसको आप इसका गेट करें, परचेज कर लें। अदरवाइज़ आपने गूगल पे जाना है और आपने वहाँ पे GISITtools.com को आपने सर्च करना है या फिर एड्रेस बार में यहाँ पे आप लिखेंगे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी मेरी, और इसमें आपने सॉफ्टवेयर पे जाना है तो आपको 4th या 5th नंबर के ऊपर यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा। और फिर अदर सॉफ्टवेयर में भी जा सकते हैं आप। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। आपने यहाँ पे इसको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डाउनलोड लिंक और इसकी इंस्टॉलेशन गाइड यहाँ पे मिल जाएगी। तो जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपने इसको ओपन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है स्टार्ट मेन्यू से जाके, तो आपको कुछ इस तरह का इसको फर्स्ट व्यू जो है वो मिल जाएगा। तो आफ्टर इसकी इंस्टॉलेशन की कंप्लीशन के बाद हम इसके ऊपर काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके फर्स्ट व्यू। जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपके सामने एक फ्रंट व्यू जो है वो आर्क मैप प्रो का खुल के आ जाएगा। इसमें हम ब्लैंक टेम्पलेट जो है वो प्रोजेक्ट्स की चूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपके पास 4 कैटेगरीज अवेलेबल हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास मैप है। मैप टेम्पलेट जो है इसके अंदर आप 2 डायमेंशनल मैप के ऊपर काम कर सकते हैं, जो कि हमारा ArcGIS का डाटा सेट होता है सिंपल, जिसमें शेयर फाइल होती है, जियो डाटाबेस वगैरह होते हैं जो हम आमतौर पर ArcGIS डेस्कटॉप पे काम करते हैं। साथ हमारे पास एक टेम्पलेट अवेलेबल है कैटालॉग की। ये इटसेल्फ एक डाटा सेट को मैनेज करने के लिए यूज होता है। तो ये सेट करता है कि आपकी डाटा फाइल्स कहाँ पे पड़ी हुई हैं, उसके अलावा आपकी DB की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह जो है वो इसी के अंदर आप मैनेज करते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट डाटा सेट। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे ग्लोबल सीन है, और ग्लोबल सीन में बात करें तो आप 3D डाटा की विजुअलाइजेशन के लिए इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं, लेकिन ये आप स्मॉल स्केल के लिए इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक कंट्री लेवल के लिए या स्टेट लेवल के लिए या ग्लोबल आप पूरा वर्ल्ड उसको यूज़ करने के लिए 3D आप ग्लोबल सीन की टेम्पलेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट लास्ट हमारे पास है लोकल सीन। ये भी 3D के लिए टेम्पलेट यूज़ होती है, लेकिन हम इसको स्मॉल स्केल की लार्ज स्केल के लिए इसको यूज़ करते हैं कि किसी आप नेबर की इंफॉर्मेशन 3D या पे किसी बिल्डिंग की लेवल के ऊपर जो है वो आप 3D विजुअलाइजेशन करना चाहते हैं, उसके ऊपर काम करना चाहते हैं, तो आप लोकल सीन की टेम्पलेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रिकमेंडेड ये है कि आप स्टार्ट विदाउट एनी टेम्पलेट, आप इसको यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब आप एक दफ़ा स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट टेम्पलेट तो आप ArcGIS प्रो के अंदर से भी आप बाकायदा जो है अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी टेम्पलेट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट व्यू के अंदर आपके पास यहाँ पे टेम्पलेट सिलेक्शन की यहाँ पे ऑप्शंस हैं, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम प्रोजेक्ट क्रिएट करने की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे मैप टेम्पलेट जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। मैप टेम्पलेट सिलेक्शन के बाद आपको एक डायलॉग नज़र आएगा, जिसके अंदर आपसे आपके प्रोजेक्ट का नेम और उस प्रोजेक्ट की लोकेशन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ये आपकी ग्लोबल सेटिंग है जो आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं कि आप जब भी नया प्रोजेक्ट बनाएं तो आपकी सेटिंग कहाँ पे जाके सेव हो। इनिशियली आपकी ये सेटिंग C ड्राइव के अंदर यूज़र नेम और डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका ये प्रोजेक्ट का एक फ़ोल्डर होता है, उसके अंदर आप प्रोजेक्ट का जो नेम रखेंगे और आप चेक कर देंगे क्रिएट अ न्यू फोल्डर फॉर दिस प्रोजेक्ट, तो इस नेम से आपका एक फ़ोल्डर बन जाएगा और आपका उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारा डाटा उसी के अंदर जो है वो सेव होगा।
तो हम इसी नेम के साथ यहाँ से आगे जंप करते हैं। आप इसको इनिशियली चेंज भी कर सकते हैं और बेस्ट ये है कि आप इसको चेंज कर दें, क्योंकि इनिशियली अगर आपका डाटा सेट बड़ा है और आप एक स्टेट लेवल पे प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं तो आपकी सी ड्राइव जो है वो इन्हांस करती जाएगी। तो हम जस्ट इसको ओके करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट जो है वो ओपन होगा और उसके साथ आपको यहाँ पे कुछ बेस मैप जो है वो नज़र आएगा। यहाँ पे हमारे पास वर्ल्ड टोपोग्राफिक मैप नज़र आ रहा है। ये आप सेटिंग कर सकते हैं कि जब भी आपका मैप इनिशियली स्टार्ट हो तो कौन सा बेस मैप जो है वो यहाँ पे नज़र आए। तो यहाँ पे हमारे पास वर्ल्ड टोपोग्राफिक मैप है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जो भी आप यहाँ पे यूज़ करना चाहें। उसके बाद आपको यहाँ पे टैब नज़र आ रहा है मैप का, जिस आप टेम्पलेट पे काम कर रहे होंगे वो टेम्पलेट आपको एज ए टैब यहाँ पे अपीयर हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे चाहिए होगी कैटलॉग। तो राइट साइड के ऊपर आपके पास इसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप यहाँ पे कैटलॉग से रिलेटेड चीज़ें देख रहे हैं, जिसमें सबसे ऊपर आपके पास यहाँ पे मैप्स का एक फोल्डर है। इसको आप खोलेंगे तो ये जस्ट सेम आपके पास यही मैप है जो आप लेफ्ट कंटेंट्स के अंदर देख रहे हैं, या फिर टॉप टेम्पलेट टैब के अंदर आपके पास है। तो यहाँ से आप राइट क्लिक करके एक न्यू मैप जो है या न्यू टेम्पलेट वो आप ये ग्लोबल सीन या मैप से रिलेटेड कोई भी टेम्पलेट आप ऐड करना चाहते हैं तो एक न्यू टैब यहाँ पे आपको अपीयर हो जाएगा, आप उसमें भी काम कर सकते हैं। मैप के बाद हमारे पास यहाँ पे आगे टूल बॉक्स है। टूल बॉक्स के ऊपर अगर मैं अपना कर्सर लेके जाता हूँ तो आपको यहाँ पे कुछ पाथ नज़र आ रहा होगा लेफ्ट साइड के ऊपर। तो ये वो प्लेस है यहाँ पे आप इन फ्यूचर जब आप टूल बॉक्स इंस्टॉल करेंगे, जैसे मैं पाइथन टूल जो है वो यूज़ करता हूँ या इंस्टॉल करता हूँ, तो वो इस जगह पे जाके स्टोर होगा। तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं और ये टूल आपका .tbx के नाम से यहाँ पे सेव होंगे। इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट कुछ देर में देखते हैं कि हम इसकी सेटिंग जो है बाय डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट की या फिर टूल बॉक्स की उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो आपने प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया है उसकी टूल्स की लोकेशन जो है वो आपको सी यूज़र और डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास यहाँ पे फोल्डर है डाटाबेस का। ये हमारे पास जियो डाटाबेस का फोल्डर है .gdb के नाम से। तो ये आपका एक बेसिक जियो डाटाबेस है जिसकी लोकेशन आप देख रहे हैं। तो ये अगर आप अपनी शेयर फाइल्स यूज़ नहीं करते, आप एक जियो डाटाबेस यूज़ कर रहे हैं, तो आपके प्रोजेक्ट के नेम से आपके यहाँ पे जियो डाटाबेस .gdb हो सकती है। जैसे आप एक लैंड रिकॉर्ड का काम कर रहे हैं तो आप लैंड रिकॉर्ड .gdb के नाम से आप यहाँ पे एक जियो डाटाबेस बना के रख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट कुछ स्टाइल्स का है। यहाँ पे आपके फर्दर स्टाइल्स वो अवेलेबल होंगे जो आप यूज़ कर सकते हैं। फोल्डर वही हमारे पास लोकेशन आ जाएगी कि जो आपने इस प्रोजेक्ट की लोकेशन सेट की हुई है। इनिशियली आपने जो हमने सेट की थी प्रोजेक्ट्स तक और आगे माई प्रोजेक्ट उसने फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। तो इसके अंदर आपका जो डिफ़ॉल्ट डाटा है वो इस प्रोजेक्ट का यहाँ पे सेव होगा। लोकेशन के अंदर आपके पास जियो कोडिंग आ जाएगी, क्योंकि आप जियो कोडिंग की सर्विस को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर GoToXY हम जो यूज़ करते हैं उसकी हम यहाँ पे फैसिलिटी ले सकते हैं। तो ओवरऑल जो आपके पास यहाँ पे कैटलॉग आएगा वो रिलेट करेगा आपकी एक्टिव टेम्पलेट के साथ। जो आप टेम्पलेट यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे उसी से रिलेट आप यहाँ पे आपको कैटलॉग जो है वो सपोर्ट करेगा। लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास कंटेंट आएगा जिसके अंदर आपकी डिफरेंट लेयर्स आपको यहाँ पे मिल रही होंगी। आर्क मैप प्रो के अंदर हमें फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा दी गई हैं कि हम जब काम कर रहे होते हैं तो सडनली चीज़ें जो है वो चेंज हो रही होती हैं। इसमें अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो यहाँ पे हमारे पास मैप प्रोजेक्ट्स मैप की टेम्पलेट है। तो आपको ऊपर जितने टैब नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, तो मैप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो मैप को सपोर्ट करते हैं। आपके एनालिसिस हो गए, व्यूज़ हो गए, एडिट। मैं मैप पे क्लिक करता हूं तो आप देखते हैं कि हमारे पास ये कुछ टैब्स एक्टिव हैं, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे उस लेयर को अगर किसी को सेलेक्ट करता हूं तो आप देखेंगे सडनली यहाँ पे हमारे पास एक न्यू रिबन जो है वो एक्टिव हो गया है, जो कि आपके बेस मैप की कंट्रोल उसके पास है। यहाँ पे इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारे पास यहाँ उसी से रिलेटेड कुछ आपको जो है वो प्रॉपर्टीज नज़र आ रही हैं। मेरे पास ट्रांसपेरेंसी है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ
तो ये देखें इसके अंदर चेंजिंग आ रही हैं। तो लेकिन जैसे मैं यहाँ पे मैप को सिलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे वो यहाँ पे हाइड हो गया वो रिबन। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँ कोई न्यू टेम्पलेट, हम ग्लोबल सीन की एक टेम्पलेट यहाँ पे ऐड करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे एक न्यू टैब जो है वो अपीयर हो जाएगा ग्लोबल सीन के रिलेटेड, और उसकी लिए जो है यहाँ पे हमारे पास कंटेंट्स के अंदर भी नज़र आ रही होगी। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये लोडिंग करने के लिए। तो हमारे पास ग्लोबल सीन से रिलेटेड यहाँ पे मैंने टैब ऐड किया है। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ एडिट के अंदर तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास सीन से रिलेटेड यहाँ पे कुछ फंक्शनैलिटीज़ जो टूल्स हैं वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहीं पे मैप में 2D मैप में वापस जाऊँगा तो आप देखें एडिट के अंदर रहते हुए हमारे टूल्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं यहाँ पे सारे। तो जो हमारी टेम्पलेट एक्टिव होगी उसी से रिलेटेड आपके मैप के यहाँ पे इवेंट्स या टैब जो हैं वही एक्टिव रहेंगे। अदरवाइज आप जो है वो उनको सिलेक्शन करके उसकी सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन आप अगर सीन की टैब को आपने सेलेक्ट किया है तो उससे रिलेटेड आपको टूल्स मिल रहे हैं। अगर आपने मैप 2D फंक्शनैलिटी को आपने सेलेक्ट किया है तो उससे रिलेटेड आपको ऊपर टॉप के ऊपर आपकी फंक्शनैलिटीज़ जो हैं या टूल्स हैं वो अवेलेबल हैं। ओवरऑल हम प्रोजेक्ट की जो हम यहाँ पे सेटिंग देख रहे थे कि हम अगर किसी प्रोजेक्ट डीबी के ऊपर लेके आते हैं तो आपको एक पाथ मिल जाता है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। तो हम इसको चेंज कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको प्रोजेक्ट में जाना है। प्रोजेक्ट के अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शंस का आपको यहाँ पे एक टैब मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी सेटिंग जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो इसमें आपके पास फर्स्ट 3 टैब जो हैं ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं, जो आपका करंट प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। और उसके बाद एप्लीकेशन जो है जो आपकी ग्लोबल सेटिंग है जो कि आपके पूरे प्रोजेक्ट या फिर आप कह लें कि ArcGIS Pro की सेटिंग जो है उसको यहाँ पे इम्पेक्ट करेगी। तो फर्स्ट 3 के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट टैब है करंट सेटिंग का, उसके अंदर आपका जो प्रोजेक्ट नेम है जो हमने चेंज नहीं किया था वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद लोकेशन जो थी हमने स्टार्ट में दी थी उसकी लोकेशन यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास होम फोल्डर जो है वो फोल्डर हमारे पास आ गया। जियो डाटाबेस की फाइल जो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे आपको पाथ नज़र आ रहा था वो ये वही पाथ है जो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेट है। तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। सेम आप टूल बॉक्स जो है उसकी आप प्लेस जो है उसको चेंज कर सकते हैं। तो रिकमेंड यही है कि आप इसको चेंज कर लें क्योंकि सी जो है ड्राइव वो आपकी विंडोज़ बेस होती है, विंडोज़ इंस्टॉल होती है, तो सी जो है वो बड़ी जल्दी आपकी फिल हो सकती है अगर आप किसी बड़े डाटा सेट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जो है सबसे पहले जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करें तो इसकी सेटिंग जो है वो उसके मुताबिक आप यहाँ से अपडेट कर लें। उसके बाद हमारे पास प्रोजेक्ट से रिलेटेड हमारे पास यूनिट है कि आपका इनिशियली डिस्टेंस यूनिट आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं। जिस अभी बाय डिफ़ॉल्ट फुट के अंदर है, आप मीटर में करना चाहते हैं तो आप इस डिस्टेंस को लीनियर डिस्टेंस जो है इसको आप मीटर के अंदर कर लें। इसी तरह बाकी जो मेजरमेंट्स एंगुलर यूनिट्स हैं वो डिग्री के अंदर हैं, उसको आप चेंज करना चाहते हैं। एरिया यूनिट हैं आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे स्क्वायर फीट के अंदर है, आप जो है वो स्क्वायर मीटर के अंदर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको सेटिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। मैं फिर कहूँ कि ये वाली चेंजिंग आपकी जस्ट करंट प्रोजेक्ट के ऊपर अपीयर होगी, उसी को इम्पेक्ट करेगी। फर्दर आपका जो बाकी प्रोजेक्ट हैं उसके ऊपर इसकी जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे टास्क का टैब। टास्क टैब के अंदर आप अपनी हिस्ट्री मैनेज कर सकते हैं अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं और अपना एक पाथ सेट कर देते हैं जियो डाटाबेस की फाइल का, तो आपका एक जियो डाटाबेस की फाइल क्रिएट हो जाएगी जो कि पूरी एक हिस्ट्री बनाएंगी टेबल के अंदर आप जो यहाँ पे टास्क कर रहे हैं। तो ऑप्शंस के अंदर दोबारा फिर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हम आएंगे प्रोजेक्ट के अंदर ऑप्शंस। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट 3 टैब्स हैं वो आपके करंट प्रोजेक्ट से रिलेट होंगे, यहाँ पे आप उनकी सेटिंग जो है वो कर सकते हैं। तो ये आपकी करंट प्रोजेक्ट के ऊपर इम्पेक्ट करेगा। तो फर्दर हम अगर प्रोजेक्ट के अंदर ऑप्शंस में हम एप्लीकेशन के अंदर जनरल टैब को देखते हैं तो ये ऊपर हमने 3 टास्क अभी जो टास्क यूनिट्स और करंट सेटिंग देखी थी ये करंट प्रोजेक्ट का था। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये हमें हर दफ़ा सेट ना करना पड़े तो हम जनरल के अंदर आ जाएंगे
और जनरल के अंदर हम उसकी परमानेंट सेटिंग कर देंगे। उसके बाद आप जो भी न्यू प्रोजेक्ट आप क्रिएट करेंगे वो उसी सेटिंग के मुताबिक जो है आपको इम्प्लीमेंटेशन होगी। फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट ArcGIS Pro करते हैं तो इनिशियली अभी हम क्या करते हैं, तो हमें वो ऑप्शन पूछता है कि आप स्टार्ट पेज के अंदर आप टेम्पलेट खुद से सेट करेंगे या फिर आपकी डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट जो है वो एक टेम्पलेट हम सेट कर दें, हर दफ़ा वही खुले। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जब इनिशियली आप ArcMap Pro खोलेंगे तो वो फिर आपसे पूछेगा नहीं, अभी जैसे हमसे पूछ रहा था कि आपने कौन सी टेम्पलेट सेट करनी है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसी के ऊपर चला जाएगा जो आप यहाँ पे सेट कर देंगे। क्रिएट प्रोजेक्ट के अंदर हम जाएंगे तो ये वो लोकेशन जो आपकी होम अपने फोल्डर जो है उसकी लोकेशन हमने यहाँ पे भी सेट की थी, ये वाली। ये तो करंट प्रोजेक्ट की थी, लेकिन अगर आप जनरल करना चाहते हैं कि हर दफ़ा उसकी परमानेंट सेट हो जाए आप पूरे ArcMap Pro की, तो आप यहाँ पे वो सेट कर देंगे। अपने फोल्डर की यहाँ पे सेट कर देंगे। इसी तरह जियो डेटाबेस के लिए आप यहाँ पे सेट कर देंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप पाथ दे देंगे। अभी फिलहाल तो आपका यूज़र और डॉक्यूमेंट के अंदर जा रहा है। इसी तरह टूल बॉक्स का जो है ये हमारी अगर सेट कर देंगे तो ये हमारी ग्लोबली सेट हो जाएंगी, परमानेंट सेट हो जाएंगी, जबकि पिछला जो था वो हमारा करंट प्रोजेक्ट का था। और ऑप्शंस के अंदर ही फर्दर हम एक और टैब मैप एंड सीन का अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें कुछ सेटिंग मिल रही है जो कि ये भी पूरे ArcGIS Pro के ग्लोबली सेटिंग के ऊपर इम्पैक्ट करेगी। अभी हमने जब न्यू प्रोजेक्ट टेम्पलेट बनाई थी तो हमें बेस मैप जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक आपको नीचे नज़र आ रहा था, तो ये डिफ़ॉल्ट बेस मैप आप जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट बेस मैप अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे ये जो मैप नज़र आ रहा है बेस मैप उन्होंने डिफ़ॉल्ट जो है वो यहाँ पे डाला हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मर्जी से जब ArcGIS Pro ओपन करें तो आप यहाँ से इसको कस्टम कर देंगे और यहाँ से आप सेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप हम क्या कहते हैं यहाँ से सेट करके देख लेते हैं, वैसे कोई ओपन स्ट्रीट मैप सेट कर लेते हैं, बल्कि चलिए यही सेट कर लेते हैं और इसको मैं ओके कर देता हूँ और मैं बैक जाता हूँ, इंसर्ट न्यू मैप, न्यू मैं एक टेम्पलेट बना रहा हूँ यहाँ पे मैप की। तो देखते हैं मेरे पास बेस मैप के ऊपर इनिशियली कौन सा आता है। तो देखिए ओपन स्ट्रीट मैप जो है वो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है मेरे पास अपीयर हो गया है। तो ये आप सेटिंग कर सकते हैं अपनी मर्जी के साथ यहाँ पे। तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, या नन भी कर सकते हैं कि कोई भी बेस मैप ना आए। इसी तरह ऐड लेयर है कि आप जब एक शेप फाइल को आप ड्रैग करके या फिर आप जो डेटाबेस से या फिर आप फोल्डर से जब उसको ऐड करें तो इनिशियली आपकी लेयर जो है विजिबल ना हो। तो ये कहाँ पे काम आती है, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर हुआ था कि इसका फ़ायदा क्या है। तो फिर मैं जो अंडरस्टैंड किया वो बाज़ दफ़ा आपका डाटा बहुत ज़्यादा होता है, आप ग्लोबली काम कर रहे होते हैं, तो आप इनिशियली नहीं चाहते कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो उसकी रेंडरिंग के ऊपर लग जाए। आप चाहते हैं आप स्पेसिफिक एक एक्सटेंट के ऊपर जाएं, जस्ट वही डाटा शो हो, जबकि आपने डाटा जो है वो सारे का सारा आपने पूरी फाइल जो है शेप फाइल या जियो डेटाबेस उसको ऐड करना होता है। तो इसको अगर आप इनिशियली अनचेक कर देंगे तो अब आप जब भी लेयर्स को ऐड करेंगे तो वो इनिशियली वो चेक नहीं होगी, अपीयर नहीं होगी, रेंडर नहीं होगी। आप स्पेसिफिक एक्सटेंट पे जाएंगे और वहां पे जाके आप इसको लेफ्ट कंटेंट से जाके उसको जब चेक करेंगे तो जस्ट वही एरिया रेंडर होगा। तो ये आपका टाइम की बचत भी हो जाएगी और आपका सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है वो बोझ भी नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये वाली आप जो है यूज कर सकते हैं ऐड लेयर। स्पेशल रेफरेंस में आपके पास क्या होगा कि आपकी जो आप लेयर ऐड करेंगे फर्स्ट टाइम वो ही प्रोजेक्शन जो है वो साइन हो जाएगी आपकी इस प्रोजेक्ट को। अदरवाइज आप चाहते हैं कि ग्लोबली एक आप सेट करके रख दें और हर दफ़ा जब भी आप खोलें वही सेट रहे, तो आप चूज स्पेशल रेफरेंस करेंगे, यहाँ से आप सर्च कर लेंगे। जैसे भी तो ये जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम भी ऑन हो रहे हैं यहाँ पे और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम भी ऑन हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ UTM और मैं एंटर यहाँ से करता हूँ तो देखिए ये हमारा डिसअपेयर हो गया है, इसको मैं नहीं खोल सकता। तो इसको जैसे ओपन करूँगा तो UTM हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे सारी हमारे पास प्रोजेक्शन जो है वो अवेलेबल है और हम इसको एज ए बेसिक इसको असाइन कर सकते हैं कि जब भी हमारा ArcMap ओपन हो तो कौन सी प्रोजेक्शन इसको उस टाइम पे असाइन हो जाए। इसी तरह हमारे पास लेबल इंजन है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये इजरी का मैप्लेक्स लेबल जो है वो उसको यूज़ कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि चेंज कर दें, स्टैंडर्ड लेबल इंजन करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं।
इसी तरह आपके ग्राउंड एलिवेशन सरफेस है, बाय डिफॉल्ट ये है इजरी का ही यूज कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर आपके पास कस्टम कोई अवेलेबल है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और उसको आप यहाँ से फाइल से जाके इसको असाइन कर देंगे। अगर मैं इसको सिलेक्ट हमारे पास यहाँ पे आर टाइप जो है वो नज़र आ रही हैं। अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो उसको आप सर्च करके इसको असाइन कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो है वो एलिवेशन सरफेस जो आपकी इसके पास है उसी को वो यूज़ कर रहा है। तो ये मैप सीन जो है ये ग्लोबली जो बाय डिफॉल्ट है इसको असाइन है, आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये कि इनिशियली हमने थोड़ा सा इसको देखा है कि आप करंट प्रोजेक्ट के ऊपर जो है उसको उसकी चेंजिंग कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा इसका इनिशियली सरफेस कैटलॉग और कंटेंट और मैप जो है थोड़ी सी जो चेंजिंग है हमारी आगे इस डेस्कटॉप से वो देखी है कि हम जो हमारी टैब एक्टिव होती है उसी से रिलेटेड टूल्स जो यहाँ पे नज़र आते हैं, या फिर आप अगर चेंजिंग करना चाहते हैं तो ऑप्शंस के ये पहले टूल्स जो है उसको कुछ यूज़ करके कर सकते हैं। फर्दर हम देखेंगे आने वाली वीडियो के अंदर, लेकिन बेसिक जो है वो मैंने इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश की है। तो हमारी आने वाली वीडियोस कैसी होंगी वो आप इस वीडियो को एनालिसिस करके देख सकते हैं कि हम इसको कितना डीपली लेके चलेंगे। मैं कोशिश करूंगा इसको हर तरह से कवर अप करने की कोशिश करूं कि बेसिक जो है आप इसको यूज़ कर सकें कि और एक तो आप इसके अंदर जो नई चीज़ें हैं वो आप जान सकें, दूसरा डिफरेंस जो है हमारा आगे इस डेस्कटॉप का और इसका वो चीज़ हमें पता चले, और तीसरा बेस्ट वे जो है कि आप एफिशिएंट तरीके से काम कैसे कर सकते हैं। काम करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि शॉर्ट तरीका कौन सा है और बेस्ट टूल्स कौन सा उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आने वाली वीडियोस के अंदर हम इसको और एक्सप्लोर करेंगे। मेरे साथ रहिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैं इस वीडियो को इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूं या ना करूं, और ये वीडियोस आपको कैसी लगी हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और ये वीडियो जो है अपने कोलीग्स के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।